अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कल जो मौजू पढ़ा था उसका नाम था मैं एक शहर हूँ। पुंछ के बारे में हमने वो पढ़ा था। अब हम आगे आज देखेंगे खूबसूरत रोम 7 टीलों पर आबाद है। तो मेरा पुंछ 12 टीलों पर, शायद इसलिए वो मुझे रोम से खूबसूरत मालूम होता है। खूबसूरत रोम भी जिस तरह पुंछ एक शहर का नाम है, इस तरह रोम भी एक शहर का नाम है जो 7 टीलों पर आबाद है। मैंने आपको कल समझाया, टीले बोलते हैं मिट्टी का बड़ा तोता, ठीक है। ये 7 टीलों पर आबाद है और जो पुंछ है वो है 12 टीलों पे आबाद, ठीक। ये हमने कल पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे, हमारा स्कूल शहर के बीचों बीच था, लेकिन प्लेग्राउंड शहर से बागात के किनारे था। यूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े उम्दे प्लेग्राउंड देखे हैं, लेकिन ऐसा खूबसूरत प्लेग्राउंड ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। इस प्लेग्राउंड में कोई घास नहीं उगता था। यहाँ पे कृष्ण चंद्र जी फरमाते हैं, मैंने उस शहर के बीचों बीच जो प्लेग्राउंड देखा था, खेल का मैदान जिसको बोलते हैं, देखा था कि ऐसा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। खेल का मैदान जिसमें बहुत खूबसूरती के साथ साथ बिल्कुल कोई घास नहीं उगता था। वो खुद ब खुद उगती थी और बेहद आली नस्ब हरी चकनी नरम और मुलायम घास थी, जिस पर हम लोट लगाते लगाते एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते। यहाँ पे फरमाते हैं मुंशी चंद्र जी कि ये जो ग्राउंड है उसमें हरी चकनी नरम और मुलायम घास थी, ठीक है। यानी कि हर लिहाज से जो घास है उसकी बहुत खूबसूरत घास है उस पर, जिस पे हम आराम से बैठ सकते थे। ना कोई दिक्कत हमें बैठने से होती है, ना कोई परेशानी होती है। कोई इस घास को पानी नहीं देता और इस प्लेग्राउंड के दो तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और दो शुमाल के जानिब पर फैली चोटियाँ खेलती हुई बच्चों पर मुस्कुराती और हंसती हुई नज़र आती। कि वहाँ पे जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के दोनों साइड चीड़ के दरख्त, जिस तरह हमारे यहाँ दरख्त होते हैं, जंगलात के दरख्त जैसे होते हैं, कायरू होते हैं, यहाँ पे दूसरी लकड़ियाँ यहाँ पे होती हैं, इस तरह वहाँ पे चीड़ भी एक किस्म का ये दरख्त है, वो दूसरे वहाँ पे पाए जाते हैं। और एक तरफ मैदान के किसी पहाड़ी चश्मे की कोल बहती है। प्लेग्राउंड में खेलते खेलते हम गर्दन ऊंचे करके एक लम्हे के लिए कोहिस्तानों की बर्फ देख लेते। मैदान के पहाड़ी चश्मा बोलते हैं जहाँ से चश्मा की कोल बहती है, जहाँ पे चश्मा का पानी जहाँ से बहता रहता है। चश्मा जहाँ से हम पानी हासिल करते हैं, उसका पानी वहाँ बहता रहता है प्लेग्राउंड के बीचों बीच। प्लेग्राउंड में खेलते खेलते हम गर्दन ऊंची करके एक लम्हे के लिए कोहिस्तान बोलते हैं पहाड़ी सिलसिला के बर्फ़ देख लेते हैं। यानी कि हमें वहाँ से गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम पहाड़ी का वो जो सिलसिला है, हम बर्फ़ का सिलसिला देखने के लिए हम गर्दन को थोड़ा ऊंचे हम खींच लेते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों को देख लेते हैं। हिमालय जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है वो, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ी है हिमालय। दूसरे लम्हे में प्यास जोर की लगती तो खेल छोड़कर तेज़ी से मैदान के बाहर भागकर बहते हुए कोल के सब्ज़े पर लेटकर कोल में मुंह डालकर पानी पीते और प्यास बुझाकर
फिर प्ले ग्राउंड में भागते चले जाते और अपना खेल शुरू कर देते हैं। यानी वहाँ पे जब हम खेलते खेलते बहुत तंग पड़ते हैं, थके जाते हैं, प्यास से हम बहुत तड़पते हैं, हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम जाते हैं प्ले ग्राउंड के बाहर। वहाँ हम पानी पी के अपनी प्यास बुझा के हम फिर आते हैं उस प्ले ग्राउंड में अपना खेल फिर से शुरू करने के लिए। मेरे जहन में आज भी मेरे बचपन की याद बालाई की एक मोटी तह की तरह जमी हुई है। मेरे दिमाग में आज भी वह बचपन वाली याद फिर से गूंज रहती है। खुशियों भरा घर, मोहब्बत करने वाले माँ बाप, हसीन खंडरे दोस्त, बेफिक्र माहौल, खुला आसमान और धरती सब्ज धूप वाली। पता नहीं लोग आगे आगे आने वाली मुसीबतों को क्यों नहीं झेल पाते। अगर अच्छा बचपन मिले तो बहुत कुछ झेला जा सकता है और बहुत कुछ माफ़ किया जा सकता है। कृष्ण जी बोलते हैं कि जब मुझे आज भी अपने बचपन की याद आती है, मुझे वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। कौन सी चीज़? वो खुशी का माहौल, वो दिन, वो खुले नीले आसमान तले मस्ती, बेफिक्री, वो माँ बाप, वो दूसरी चीज़ें इसको बहुत याद आते हैं। लेकिन सारा कुछ सह लेता है क्योंकि उसने बचपन जो है अच्छे से वो जीला था, इसने सब कुछ अब इसको सह लेता है और बहुत कुछ माफ़ किया जा सकता है। मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। वो डॉक्टर थे, राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा। सब साथ खेलने वाले में 2 राजकुमार भी थे। एक बार मुंशी जी अपने बाप के साथ, उनका बाप जो था वो डॉक्टर था, उनको अपने पिताजी के साथ किसी शाही महल में चले गए। शाही महल बोलते हैं जहाँ पे राजा रहते हैं, जहाँ पे बादशाह रहते हैं। वहाँ किसी डॉक्टर को कोई तकलीफ थी, उसको देखने के लिए वो कहाँ गए थे? शाही महल, जहाँ पे राजा के 2 बच्चे, वहाँ राजकुमार भी थे अपने बाप के साथ। एक शाही बावर्ची का बेटा था, 2-3 लड़के जो राजकुमार के करीब रिश्तेदार थे। एक था शाही बावर्ची खाने का बेटा। बावर्ची बोलते हैं रसोइया, जहाँ पे औरतें खाना बनाती हैं, जहाँ चूल्हा होता है उसको बोलते हैं रसोई, ठीक है। और 2-3 बच्चे वहाँ पे जो राजकुमार के करीबी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे थे एक दूसरे को। वो सारे लोग वहाँ पे एक दूसरे को अपनी चीज़ें दिखाने लगे। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।